नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 26 वर्ष की महिला कैथोलिक का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये आप अपना कार्य कर रही है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहती है। मेनली इनका कंसर्न है लव मैरिज को लेके। लव मैरिज के क्या चांसेस हैं और आगे जीवन पर क्या तरक्की मिलेगी, क्या सफलता मिलेगी, और किसी से शादी करने की इनकी इच्छा है तो वो इनकी इच्छा पूरी होगी कि नहीं, ससुराल कैसा मिलेगा और छोटे भाइयों के साथ इनका कैसा संबंध रहेगा, घर मकान और व्यापार के लिए क्या योग बने हैं, और शादी के लिए इनका मेन कंसर्न है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। तो आइए देखते हैं और आप ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। देखिए आपके हाथ पर ना लव के योग है। अब वो मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत से लोग आए दिन प्रेम प्रसंग के मामले में रहते हैं और हमेशा प्रश्न करते हैं कि मैं जिस महिला के साथ हूँ, मैं जिस लड़की के साथ हूँ या मैं जिस लड़के के साथ हूँ उससे हमारी शादी होगी कि नहीं। तो ये बात बताना इम्पॉसिबल तब तक है जब तक मैं उस लड़के का भी हाथ देखूं या ना। जब तक मैं उस व्यक्ति का भी हाथ ना देख पाऊं तब तक मैं कैसे बता सकता हूं। अगर मान लिया जाए कि आप किसी लड़के के साथ प्रेम प्रसंग में हैं और आपने ये प्रश्न किया मेरे से कि आपके साथ शादी होगी कि नहीं, बड़ी अच्छी बात है, प्रश्न तो करना ही चाहिए। तो मैं ये चीज़ कैसे आपको इंश्योर कर सकता हूं कि आपकी शादी उसी लड़के से होगी जब तक मैं उनका हाथ ना देखूं। तो कहने का संदर्भ है कि आपके हाथ पर लव के योग हैं कि नहीं वो तो आपके हाथ से मैं बता दूंगा, मैरिज के योग हैं कि नहीं वो तो मैं आपके हाथ से बता दूंगा, लेकिन जिस व्यक्ति से आप करना चाहते हो उस व्यक्ति से होगी कि नहीं वो बात मैं तभी बता पाऊंगा जब अगले का भी देखूंगा। ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है और बहुत लॉजिकल बात है। तो आपके हाथ पर ना ये चंद्रमा का पोर्शन है। अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ पर चंद्र से भाग्य रेखा गई है तो डेफिनेटली 1000% ऐसे व्यक्ति के जीवन में प्यार तो होता है। एक बार होगा, दो बार होगा, तीन बार होगा, प्यार होगा तो जरूर। और बहुत ऐसे केसेस भी देखे गए जिसमें ये प्यार शादी में भी तब्दील होती है। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति से शादी करना चाहेंगे उससे होगा कि नहीं ये बता पाना असंभव है जब तक उस व्यक्ति का हाथ ना देखा जाए जिसके साथ आप हैं और आप उससे शादी करने के लिए इच्छुक हैं। तो लव के योग जरूर है। मैरिज लाइन भी आपके हाथ पर थोड़ी लेट दिख रही है, मुझे 28-29 के आसपास दिख रही है, जो कि बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है। मतलब कुछ अप्स डाउन, कुछ उठा-पटक मैरिज के समय आना है जीवन पर। उसके बाद अगर मैं आगे देख लूँ तो यही दोनों चीज़ से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, जान पाएंगे कि लव आपको होगा, मैरिज में तब्दील होगा कि नहीं। फिर वो बड़ी कंसेप्ट की बात होती है वो उस समय। अब आगे का जीवन कैसा रहेगा तो देखिए आपके हाथ पर ना नौकरी के योग बने हुए हैं। ये एक सूर्य रेखा देख लो आप, यहाँ से भी एक और सूर्य रेखा, यहाँ से भी एक और सूर्य रेखा। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर सूर्य रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी जरूर मिलती है अगर इन्होंने प्रयास किया होता है तो। अगर नहीं प्रयास किया तो नौकरी कहाँ से मिलेगी। तो प्रयास करने के बाद और प्रयासों में सार्थकता होगी तो आपको नौकरी जरूर मिलेगी। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी भाग्य रेखा। ये वाली भाग्य रेखा भी शानदार, जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा। तो भाग्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है। यहाँ पर एक दिख रहा है मुझे एक ज़बरदस्त त्रिभुज, दो दो त्रिभुज जीवन, एक नहीं दो त्रिभुज। अगर किसी व्यक्ति के अतले पर एक से अधिक त्रिभुज रहे तो ये भी एक बड़ी पॉजिटिविटी होती है। मतलब जातक के जीवन में धन आना है और जातक अपने दम पर पैसा कमाते हैं। जीवन रेखा पर कुछ कुछ राहु रेखाएं थी, ये राहु रेखाएं आपको लगभग 33-34 साल तक तो तनाव देगी। ये राहु रेखा जातक को 33-34 वर्षों तक तनाव देते हुए समझ में आती है। 33-34 वर्ष तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को ये राहु रेखा दिखाती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल ही रही होगी। लगभग 24 वर्ष की आयु से ये राहु रेखा सक्रिय है। तो इसका रेमेडी मैं आपको दूंगा, आपको बेशक कर लेना चाहिए। आगे अगर मैं देख लूँ तो कोई खास दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे जीवन रेखा आपकी बड़ी अच्छी है, लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में। तो ये एक प्रकार की राज्यों कारक हथेली है। इस केस में जातक का जीवन कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, कंफर्ट में कोई कमी नहीं है, आरामदेह जिंदगी रहती है, उस बात में कोई संदेह नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब अगर मैं नेगेटिव चीज़ पर बात कर लूँ, नेगेटिविटी पर बात कर लूँ, तो नेगेटिविटी क्या क्या है उस चीज़ को भी हमको देखने और समझने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अब अगर नेगेटिविटी मैं आपको दिखाऊं
तो नेगेटिव चीज में ही राहु रेखा आपकी बहुत ताकतवर है। दूसरी बुध रेखा कोई खास सार्थक है नहीं, तो व्यापार को लेके कोई खास सफलता मुझे दिख नहीं रही है। व्यापार को लेके कोई खास प्रगति इस जातक को देखने मिलती भी नहीं है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी समस्याएं हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जरूर हैं। तो आपको इस चीज़ को ज़्यादा चिंतित नहीं लेना है। बाकी आपको राहु रेखा का उपाय कर लेना है, बाद बाकी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई खास परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आगे विचार करते हैं, चीज़ों को थोड़ा गहराई पूर्वक समझते हैं और आपको बताने का एवं समझाने का प्रयास करते हैं। तो अब अगर मैं आगे देख लूँ तो जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम कवर करेंगे। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट, मतलब अपने हिसाब से चलते हैं, अपने हिसाब से कार्य करते हैं और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। हाँ, चलते अपने हिसाब से हैं, लेकिन ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन है, ये लगभग आपके यहाँ लगभग 18-19 वर्ष के आसपास थी। एक और लगभग आपके 21 वर्ष में था, 22 में एक और तरक्की थी, 24 फिर आपकी लगभग 26, 28, 30, 32 तक तो हल्की हल्की राहु रेखा है। इसका रेमेडी कर लेना। 32 के बाद फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है, जीवन रेखा पर हल्की हल्की प्रगति की रेखा, लाइफ में तरक्की व प्रगति को बता रही। इसके बाद विशेष चिंता नहीं करना आपको, लाइफ में आगे भी जीवन रेखा बेहतर है। तो जीवन रेखा अच्छी हो तो फिर खास कोई दिक्कत नहीं होता, कोई खास परेशानी होती नहीं है। यहाँ से कुछ ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है और आगे बल्क में पैसे आने के योग को बता रही है। और जीवन रेखा आपकी आयु को नहीं दर्शाती। जीवन रेखा अगर लंबी हो तो आप अच्छा जीवन बिताते हैं, जितनी ही आयु आपको आपके ईश्वर ने लिखी है, जितनी ही आयु ईश्वर ने आपके लिए लिखी है उतना बचोगे, लेकिन शांति अच्छे से बचोगे। और राहु रेखा के बाद क्या होता है ना कि जातक को थोड़ा परेशानी आती, तनाव आता है। जीवन बचेंगे तो जरूर, लेकिन तनाव युक्त जीवन बिताएंगे। बाकी यहाँ पर देख लीजिए लग्जूरियस लाइफ के योग बने, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी शानदार है, जब भी धन की आवश्यकता हो जीवन पर आ ही जाता है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन ये जरूर था, इस केस में थोड़ा स्ट्रेस जरूर होता है, नो डाउट। शुक्र प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। मंगल पर ये लाइफ थोड़ी टेंशन लेने पर आपको मजबूर जरूर करेगी, इंसान थोड़ा चिंता तो करते हैं। शुक्र मंगल बढ़िया है तो इस केस में जातक को कंफर्टेबिलिटी के साथ जीवन बिताना तय होता है। आगे अगर मैं देख लूँ तो बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, 2 लाइन्स अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी है, बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट करे, दिल के बड़ी अच्छी है, दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक परुता बड़ी अच्छी होती है, नो डाउट। बृहस्पति बढ़िया है तो वैल्यू मान सम्मान को प्राप्त करेंगी। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग की तेज है और माइंड बहुत तेजी के साथ कार्य करता है, नो डाउट। यहाँ से भाग्य रेखा आपकी चंद्रमा से गई है तो कला साहित्य में इंटरेस्ट होता है, लव मैरिज के योग को ये बताता है। आगे भी भाग्य रेखा बेहतर स्थिति में है जीवन के अंतिम समय तक। तो ये वाली भी कुछ भाग्य रेखा के ब्रांचेस है जो कि बड़े अच्छे थे। 2-2 भाग्य रेखा है, क्या बात है। यहाँ भी एक त्रिभुज है, गजब का त्रिभुज है, नो डाउट। आगे भी एक बहुत बेहतरीन त्रिभुज, यहाँ से भी त्रिभुज दिख रहा है मुझे, 2-2 त्रिभुज, क्या बात है। ये सूर्य रेखा भी बहुत बेहतरीन है, सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, बेहतरीन आला दर्जे की। अगर मैं आगे देखूं तो ये आपकी एक ये बुध रेखा है जो कि ये भी बड़ी शानदार देखी जा रही है, लेकिन बहुत सार्थक ना होने की वजह से इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो चूंकि अभी आपको व्यापार करना भी नहीं है, ना ही व्यापार के कोई योग बन रहे हैं। बाद बाकी यहाँ से भी आपके एक चतुर्भुज दिख रहा है जो कि आपको बेनिफिट जरूर कराता है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, सन मरकरी अच्छी है तो बुध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल थोड़ा सा दबाव में है, तो जातक बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते और बहुत पतले भी नहीं होते, लेकिन शुरुआती दौर में ये पतले ही रहते हैं। 28 से 29 वर्ष की आयु के बाद इनका मोटापा आगे बढ़ता है और मंगल थोड़ा सा वीक होने से इंसान थोड़ा नर्वस जल्दी हो जाते हैं, परेशान और तनाव जल्दी ले लेते हैं, इरिटेशन जल्दी हो जाता है। तो ये भी एक सामान्य बात है। चंद्रमा ठीक है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। कुछ यात्राओं के योग जीवन पर जरूर थे, तो इस केस में जातक के जीवन पर यात्राएं चलती रहती हैं, सुखद यात्राएं होती हैं, नो डाउट। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।